नहीं, सो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग पड़ाव है और जो कंसोलिडेशन का दौर काफी समय से हम लोग जिसकी उम्मीद कर रहे थे, वो मेरे ख्याल से अब अच्छी तरह उसकी भी शुरुआत हो गई है। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट यहां पे दिख रही हो ये है कि जो फ्यूचर ग्रुप की लायबिलिटीज है उसका भी पूरी तरह से वो निवारण हो जाएगा, और उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा जो कंपनी में आना है, जो दो तबक्कों में आना है, एक 6% के करीब है और एक 7% है वारंट्स के थ्रू, तो 13% जो ओनरशिप फ्यूचर एंटरप्राइज में रहेगी। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सम ऑफ पार्ट्स अगर आप देखें तो फ्यूचर के उसमें काफी ब्रांड वैल्यू बोले या जो लॉजिस्टिक्स है, जो बैकएंड का ऑपरेशन वाला जो हिस्सा है, वो सभी चीज को अच्छी तरह उसका आंकलन करके बनाया गया। तो आई थिंक इट्स अ क्लियर विन विन। पैसे जो मिल रहे हैं फ्यूचर ग्रुप को, वो उनकी लायबिलिटी घटाने में बहुत सक्षम रहेंगे, और रिलायंस के लिए जो फुटप्रिंट टीयर 2 टीयर 3 में चाहिए थी वो भी हासिल हो जाएगी। सो आई थिंक इससे अच्छा वो हो नहीं सकता था, और ये जो आंकड़ा आया है ये काफी एनकरेजिंग है दोनों ही ग्रुप्स के लिए, खास करके फ्यूचर के लिए भी एक पॉजिटिव लेग अप माना जाएगा। मयूरेश, तो अगर हम थोड़ा सा इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि मंडे को जब मार्केट्स हम ओपन होता हुआ देखेंगे तो वहां पर दोनों ही जगह पे जो शेयर्स है वो किस तरीके का रिएक्ट करेंगे इस डील के बाद? गुड इवनिंग। नहीं, जैसे प्रकाश जी ने कहा, आई थिंक बिल्कुल सहमत रखता हूं इनके बातों से। जो पैसे आएंगे फ्यूचर ग्रुप की तरफ थ्रू दिस डील, एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन होगा जिससे इनकी आई थिंक जो लायबिलिटीज है इसका आई थिंक एक विलय किया जाएगा। सो आई थिंक दैट विल टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ लायबिलिटीज ऑन देयर बैलेंस शीट। एट द सेम टाइम आई थिंक जो वैल्यू पे ये डील हुई है 24,700, रिलायंस रिटेल के लिए बहुत ही वैल्यू एक्रेटिव मानी जाएगी। दो चीज, एक जैसे प्रकाश जी कह रहे थे, in terms of the synergies that will come to in tier 2 tier 3 फ्यूचर रिटेल के रिटेल कारोबार में, वो बिग बाजार हो, इजी डे स्टोर्स हो, सो ऑन सो फोर्थ, तो वो सिनर्जीज बहुत जबरदस्त तरीके से हो जाएगी रिलायंस रिटेल के कारोबार में। और दूसरा, आई थिंक जो लार्ज एक्सपेक्टेशंस हैं on the accretive that value that the optionality can give to Reliance Retail can be tremendous as well. तो आई थिंक दोनों कंपनियां के लिए आई थिंक विन विन सिचुएशन है। आई थिंक बहुत पॉजिटिव रिएक्शन मानता हूं दोनों कंपनीज के लिए। राइट। यहाँ पर राजेश ये बताइए कि मतलब इस पूरी डील में एक बड़ा फैक्टर था कि जो 12,000 करोड़ रुपए का या जो डेट फैक्टर था पूरे फ्यूचर ग्रुप का, और जिसकी वजह से हमने देखा कि शायद वो अपने बिजनेस को यहाँ से आगे कैरी नहीं कर पाए, अब वो भी पूरा सेटल होगा और उसके बाद रिलायंस जो रिटेल है वो पूरा इसको एक्वायर करेगा। तो उस फैक्टर को देखते हुए इस डील को आप कैसा देख रहे हैं ऑन 24 जो 27,000 करोड़ का ये फिगर है? देखिए, दो चीजें हैं। बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, मुझे यहाँ पे प्राइस वाइज ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है यहाँ पे फ्यूचर रिटेल। 24,000 करोड़, 27 नहीं, 24,000 करोड़, 24,700 करोड़ जी। ओके, सो देखिए, बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, यहाँ पे जो प्राइस फैक्टर हम जो चेस करते हैं और जो अपॉर्चुनिटी दिखती है, मुझे लगता है यहाँ पे फ्यूचर रिटेल में बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि करीबन मार्च के महीने में, करीबन 13 मार्च में इसका जो प्राइस था वो करीबन 350 का था, और 350 से ये घटा है करीबन 50 रुपए तक। 50 का लो लगाने के बाद यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं, करीबन 130 और 120 के आसपास। मोटा मोटी मुझे लगता है कि यहाँ पे जो रैली है 135 से कहाँ तक जाएगा, तो मुझे लगता है पोजिशनली ये 175 से लेके 200 तक की जगह यहाँ पे ऊपर का जो दायरा है वो खुल रहा है। क्योंकि इतना बड़ा डील है तो ऑब्वियसली इनको बेनिफिट्स भी ज्यादा होंगे, तो प्रोबेबली 135 का जो क्लोज है तो ये खुलेगा अपने रेजिस्टेंस के ऊपर। इसका रेजिस्टेंस है 145, सो 145 के ऊपर ये खुलने के बाद मुझे लगता है ये 175 एंड 200 ये इस टारगेट ट्रेजेक्टरी को चेस करेंगे। तो डेफिनेटली पूरा फ्यूचर इनफैक्ट ग्रुप ये मंडे एक रडार पे रहेगा, और उसमें ट्रेडर को बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिलेगी।